गुलाबी नगरी जयपुर का ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल, जहां अमूमन पर्यटकों की चहल पहल होती है, वहां आज एक अलग ही नजारा देखने को मिला। हाथ में झाड़ू थामे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद मोर्चे पर थे। मौका था राज्य स्तरीय स्वच्छता सप्ताह के भव्य उद्घाटन का। मुख्यमंत्री ने केवल फीता नहीं काटा, बल्कि खुद सफाई अभियान में उतरकर ये संदेश दिया कि प्रदेश की सूरत बदलना सिर्फ सरकार का काम नहीं, बल्कि हर राजस्थानी का कर्तव्य है। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में शुरू हुआ यह अभियान 19 मार्च तक पूरे प्रदेश को चमकाने का संकल्प लेकर आया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के तेवर साफ थे। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में जनता की सोच बदली है। सीएम शर्मा ने जोर देकर कहा कि स्वच्छता का मतलब सिर्फ नालियां साफ करना नहीं, बल्कि अपने आचरण को शुद्ध करना है। उनका लक्ष्य बड़ा है, विकसित भारत 2047 की तर्ज पर विकसित राजस्थान 2047। उनका मानना है कि जब तक प्रदेश की हर गली, हर पार्क और हर स्मारक साफ नहीं होगा, तब तक विकसित होने का सपना अधूरा है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, विधायक गोपाल शर्मा और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास जैसे दिग्गजों ने भी कदम से कदम मिलाया। लेकिन इसी कार्यक्रम के बीच एक ऐसी चिंगारी भी भड़की जिसने राजस्थान की सियासत का पारा अचानक से बढ़ा दिया। एक तरफ जहां स्वच्छता की बातें हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की सड़कों पर खाली सिलेंडरों की शव यात्रा निकाली गई थी। ईरान इजराइल युद्ध की आहट और वैश्विक तनाव के बीच राजस्थान में एलपीजी की किल्लत की खबरों ने हड़कंप मचा दिया है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें हैं और आम आदमी की रसोई का बजट अब बिगड़ चुका है। विपक्ष यानी कि कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने के लिए पूरी कोशिश की है। पूरे राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालयों पर जमकर प्रदर्शन किया था। जयपुर के चांदपुर का नजारा भी कुछ अलग ही दिखा, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका और सिलेंडर की शव यात्रा निकालकर अपना गुस्सा जाहिर किया। लेकिन बीजेपी भी इस हमले पर चुप रहने वाली नहीं थी। अल्बर्ट हॉल के उसी कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने मीडिया के सामने आकर इन तमाम चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश की। उन्होंने बेहद कड़े लहजे में कहा कि राजस्थान में गैस की कोई कमी नहीं है। मदन राठौड़ ने कहा, विपक्ष जानबूझकर जनता के बीच पैनिक और घबराहट पैदा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि हमारे पास एलपीजी का पर्याप्त भंडारण है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो हार की हताशा से जनता को गुमराह कर रही है। राठौड़ का दावा है कि गैस सप्लाई चेन पूरी तरह से सुरक्षित है और किल्लत की बातें सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। अब सवाल उठता है कि सच क्या है? क्या वाकई में ईरान इजराइल युद्ध का असर राजस्थान की रसोई पर पहुंचा है, या फिर सिर्फ एक सियासी उठापटक है? एक तरफ सरकार का दावा है कि भंडार भरपूर है, तो दूसरी तरफ गैस एजेंसियों पर लगी लंबी कतारें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। आम जनता भी इस दो पार्टों के बीच में पिस रही है। एक तरफ वो स्वच्छ राजस्थान के सपने से जुड़ना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ उससे फिक्र है कि शाम को चूल्हा जलेगा या नहीं। स्वच्छता सप्ताह 19 मार्च तक चलेगा, लेकिन क्या तब तक गैस की ये किल्लत और इस पर मची सियासत शांत होगी? ये देखना दिलचस्प होगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।